नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश है अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। आर्थिक पैकेज की घोषणाओं की चौथी किस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8 क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए सुधार के ऐलान किए। उनमें से कोयला सेक्टर कमर्शियल माइनिंग के लिए खोल दिया गया। वहीं 50 ब्लॉक निजी सेक्टर को दिए जाएंगे। कंपनियों को सरकार को रेवेन्यू में साथ देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ हथियार देश से ही खरीदे जा सकेंगे। रक्षा उत्पादन में 74% एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आयात खर्च घटाने में इससे मदद मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। सब्सिडी गैस ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। अंतरिक्ष सेक्टर में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू हो सकेगी। इसरो की सुविधाएं इस्तेमाल कर सकेंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उन स्टार्टअप्स को फायदा होगा जो इसके लिए विदेश जाते हैं। अस्पताल और स्कूल जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग में बदलाव किया जाएगा। इसे 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों को लाने के लिए किसी भी जिले से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को तैयार है, जहां दूसरे राज्यों के कामगार फंसे हुए हैं। देश में सोमवार से लॉकडाउन 4 शुरू होगा। इस पर राज्य सरकार रविवार को फैसला कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद देने की तैयारी कर ली है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाएगा, जबकि मजदूरों को आर्थिक मदद दिए जाने को लेकर प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की मंजूरी दे दी गई है। लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सकेगा और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे। सीबीएसई सोमवार को 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणाएं करेगा। पहले तारीखें शनिवार शाम को घोषित होनी थी। फेसबुक में एनिमेटेड फोटो बनाने वाली वेबसाइट जिफी को 3023 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया है। फेसबुक ने यह सौदा अपने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम में, जिसका सपोर्ट देने के लिए किया गया है। 2015 में जिफी ने फेसबुक से पार्टनरशिप का प्रस्ताव दिया था, तब फेसबुक ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राजस्थान जयपुर में कोरोना वायरस विस्फोट हुआ। एक ही दिन में 131 नए मामले सामने आ गए। जिला जेल कोरोना वायरस हॉट स्पॉट बन गया। यहां 423 कैदियों में से कोरोना संक्रमित जांच में 128 कैदी और खुद जेल अधीक्षक संक्रमित पाए गए। शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 119 पॉजिटिव कैदी पाए गए। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान और 24 घंटे में गंभीर चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई है। इंस्टाग्राम ने अपने हाई प्रोफाइल यूजर्स की परेशानी देखते हुए उन्हें अनचाहे कमेंट हटाने की सुविधा दे दी है। इंस्टाग्राम ने नया फीचर लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स को यह सुविधा रहेगी कि वह एक साथ 25 अनचाहे कमेंट डिलीट कर सकते हैं। साथ ही अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में 56 दिन बाद सोमवार से नोटों की छपाई फिर से शुरू होगी। अभी 3 के बजाय एक शिफ्ट में ही काम शुरू होगा। लॉकडाउन के बाद 23 मार्च से यहां नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। आईआईटी और आईआईएम ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट यानी एनपीटीई के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विमान निर्माण तकनीकी जैसे इंजीनियरिंग के ऑनलाइन कार्यक्रम बनाए हैं। इस पर 17 अन्य इंजीनियरिंग कोर्स भी उपलब्ध है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की प्रक्रिया आसान बनाने और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए केंद्र सरकार ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसका नाम नेशनल माइग्रेंट इन्फो सिस्टम है। इस डेटाबेस के जरिए राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय रहेगा और प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर भी पूरी निगाह रखी जा सकेगी। मोबाइल नंबर के जरिए भी उनकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए अभियान का दूसरा चरण शनिवार को शुरू हुआ। पहले दिन दुबई और आबू धाबी से
531 भारतीयों को केरल लाया गया। लॉकडाउन में सुनी सड़कों पर वाहन चालक मनमर्जी और तेजी से अपने वाहन चला रहे हैं। पिछले रात ही जयपुर में तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा रात को 1:45 बजे मालवीय नगर जयपुर पुलिया पर बहुत तेजी से चलाते हुए एक बाइक डिवाइडर से जा टकराई और उस पर 2 साथी बैठे हुए थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई। माना लॉकडाउन है और यह भी मान लिया कि सड़कें खाली है, यह भी मान लिया कि सड़कें अपने किसी रिश्तेदार की है और यह भी मान लिया कि बाइक भी अपनी है और यहाँ तक कि हमने यह भी मान लिया कि जान भी अपनी है। लेकिन चिंता किसी और को भी हो सकती है। तसल्ली से चलाओ, क्यों सड़कों पर वापस हादसों की झड़ी लगाने पर तुले हुए हो। राजस्थान में लॉकडाउन के चलते हाई कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों की फंक्शनिंग को लेकर शनिवार को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि पूर्व के नोटिफिकेशन के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही मामलों की सुनवाई यथावत रहेगी। फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा 25 जून को 2023 महिला वर्ल्ड कप का मेजबानी सुनेगी। फीफा ऑनलाइन मीटिंग कर मेजबानी का फैसला करता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मेजबानी के लिए संयुक्त बोली लगाई है, जबकि ब्राजील, कोलंबिया और जापान भी मेजबानी की रेस में है। इटली में 3 जून से विदेश यात्रा पर जाने और वहां से आने की अनुमति दे दी जाएगी। इटली की सरकार ने शनिवार को एक आदेश को मंजूरी दे दी है और 3 जून से विदेश यात्रा करने की अनुमति देगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।